हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव पार्ट का नाम है हस्तक्षेप से मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर हस्तक्षेप पार्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, ताकि सभी क्वेश्चन को आराम से याद रख पाएँ और फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाएँ। तो हस्तक्षेप पार्ट है जिसका लेखक का नाम है श्रीकांत वर्मा। इसका जन्म हुए थे 1931 में बिलासपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे पहले। अब देखिए हस्तक्षेप पार्ट में होता क्या। हस्तक्षेप का अर्थ होता है दखल अंदाजी, किसी के काम काज में दखल देना। अब ये मगध के बारे में है कि मगध अब मगध नहीं रह गए, कहने को मगध रहने को मगध नहीं है। अब यहाँ का जो शासक है, शासक की क्रूरता को दर्शाते हैं हस्तक्षेप पार्ट में कि लोगों में इतना भय बना दिए, लोग खांसता तक नहीं है, लोग चीखता तक नहीं है, लोग बिल्कुल अपने आवाज़ को उठाते नहीं है। जो इसका शोषण किया जाता है ये शासक द्वारा, मगध के शासक की क्रूरता को दर्शाते हैं हस्तक्षेप पार्ट में। अब यहाँ पर मुर्दा सवाल करते हैं कि आखिर मनुष्य क्यों मरता है। मुर्दा सवाल करते हुए ये बताते हैं कि क्योंकि जो जिंदा लोग हैं इतना डर रहे हैं कि अगर हम खांसेंगे, अगर हम छींकेंगे, अगर हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे तो कहीं मगध की शांति भंग ना हो जाए। तो ये हास्य व्यंग्यात्मक के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से श्रीकांत वर्मा ये शासक व्यवस्था का एक कहीं ना कहीं खुलासा किया है और ये इस पार्ट से बहुत अच्छे मैसेज देने का प्रयास किया। तो बाय द वे चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, हस्तक्षेप कविता के कवि कौन है। तो आपको जल्दी से बता देना श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए हस्तक्षेप कविता में मगध से कवि का क्या आशय है। मगध एक जगह है जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना कहाँ पर है। तो ये दर्शाते कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में, मगध की स्थिति में गिरावट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर में लाइक देखिए, कवि इस कवि ने हस्तक्षेप कविता के माध्यम से किसका विरोध किया है। तो निरंकुश शासक व्यवस्था का, कि जिसका शक्ति बहुत क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो जाए, अपना परचम फैला दें और जनता का शोषण करें। तो निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हस्तक्षेप कविता में शांति का क्या संकेत है। हस्तक्षेप कविता में शांति का दबाव में लगाई गई चुप्पी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, दबाव में लगाई गई चुप्पी, कि लोग को इतना सताया जाता है फिर भी आवाज़ को नहीं उठाते, यहाँ तक खांसते नहीं, इस डर से कि मगध की शांति कहीं भंग ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, कवि के अनुसार हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है, दखल अंदाजी क्यों आवश्यक है। शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए बिल्कुल सही है, समाज को जागरूकता लाने के लिए बिल्कुल सही है, निरंकुशवाद जैसे शासक को समाप्त करने के लिए बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, एक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में आ जाए, हस्तक्षेप कविता में मगध किसका प्रतीक है, निरंकुश शासक का, ये पहले बता दिए हैं, पीडीएफ चाहे तो कमेंट कीजिएगा। अब कवि ने हस्तक्षेप कविता में किसकी आवश्यकताएं बताई है, विरुद्ध करने की। ऑप्शन नंबर बी विरुद्ध करने की आवश्यकता है। अगर विरुद्ध नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो शासन की व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगा और शासक का पावर कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। 9 नंबर में देखिए, हस्तक्षेप कविता में शांति क्या रूप प्रस्तुत करती है, दबाव में लगाई गई चुप्पी। अभी जस्ट देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया तो माफ कीजिएगा बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य क्यों मरता है प्रश्न करते हुए कौन हस्तक्षेप कर रहा है। तो मनुष्य क्यों मरता है ये प्रश्न करते हैं मुर्दा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई चिंता तक नहीं इस करते, कोई छींकता तक नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि कहीं यहाँ की शांति भंग ना हो जाए। कहाँ की शांति भंग ना हो जाए, मगध की शांति भंग ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म 1931 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुए थे। और एक आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है कि हस्तक्षेप पाठ का लेखक कौन है। इसका आंसर आप फर्स्ट में बता दीजिएगा और नेक्स्ट बताइएगा
कि हस्तक्षेप कविता से क्या आशय है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।